उस तरफ यू टर्न लेके जाना है। NH-44 से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश है, क्योंकि वही एक रोड है जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सीधा रोड जाता है। हालांकि उस रोड को मैं बीच में ड्रॉप करूंगा जब मैं बनारस की तरफ मुड़ूंगा, लेकिन अभी मुझे वही हाईवे पकड़ना है। गूगल आंटी पता नहीं कहां कहां ले आती है ना, कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है ना। वो बच्चा शायद डर रहा है, डर के साइड में खड़ा हो गया। लेकिन एक चीज तो है कि इस तरह से जब गाड़ी कहीं ना कहीं बाइक अंदर आ जाती है तो लोकल जो माहौल है वो देखने को मिलता है। छोटा सा कोई गांव लग रहा है। मुझे लगता है मेरी सेटिंग को मुझे चेक करना पड़ेगा गूगल से, क्योंकि कुछ तो एक ऐसा है कि ये इतनी नैरो गली जो होती है उनके अंदर बाइक को लेके आ जाते हैं। लेकिन एनीवे, मौसम और माहौल दोनों ही बहुत अच्छा है। अब सामने एक रोड दिख रहा है। पहली बार मैं गूगल मैप के ऊपर अभी देख रहा हूं कि सीधा मोर देन 500 किलोमीटर एकदम स्ट्रेट रोड है। मतलब कुछ टर्न नहीं है, जैसे वो पहले आता है 50 किलोमीटर आगे, 20 किलोमीटर आगे, ऐसा कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट रोड है दोस्तों। और टोटल जो डिस्टेंस है आज जो कवर करनी, ऑलमोस्ट 579 किलोमीटर। एक खूबसूरत सा इन्होंने डिवाइडर के बीच में फूल लगाने की कोशिश की है। जब आप खाली रास्तों में चलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ यादें आती हैं। अब मुझे आज याद जो आ रही है वो आ रही है सतपुर की। मैं सतपुर गया था ईशा फाउंडेशन में। हर जगह की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, और ये यहाँ की कॉफ़ी और इसकी जो डिटेल है ये इस तरह के बर्तन में क्यों दी जाती है, और ये इसका क्या यूज़ है और इसका क्या यूज़ है, तो अभी देखो बताएंगे मेरे अच्छे से दोस्त। हम लोग अभी बैठा है तिरुपुर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट में। ये ट्रेडिशनली क्या होता है, ये चीज़, ये कॉफ़ी व्हेन एवर यू ऑर्डर कॉफ़ी राइट, ये बर्तन में इन लोग देता है। ये बर्तन का दो चीज़ होता है। ये अभी ये कॉफ़ी है ना, बहुत गर्मी, बहुत इफर्ट, द कॉफ़ी इज़ बहुत वेरी हार्ड है, तो इसका क्या कर सकता है, इसको ये बर्तन में एक्सचेंज करके यू कैन मेक इट कूल। दैट इज़ वन पर्पस ऑफ सर्विंग द कॉफ़ी in this particular vessels. This is more authentic and more specific. And the second, if you see, the second use of this vessel is if you are a diabetic, you can see the sugar lying in the bottom. According to your requirement of the sugar, you can mix the sugar right based on your diabetic level. होपफुली आपको जो मैंने सतपुर की जो मेमोरीज थी वो दिखाई, वो आपको अच्छी लगी होंगी।
अभी नाश्ता कर लिया है। नेविगेशन में थोड़ा सा इशू है, लेकिन इशू कुछ करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रोड एकदम स्ट्रेट है। और ये हाईवे इस तरह का है कि बस आपको किलोमीटर्स जो हैं वो कम करते चले जाने हैं। और मैं अपनी बाइक का स्पीड मेंटेन करके कोशिश ये करूंगा कि शाम को 5-6 बजे तक पहुंच जाऊं। सुबह निकलने में थोड़ी सी देरी हुई है, 8 बजे हम लोगों ने बाइक स्टार्ट किया है। इस तरह की स्पीड ब्रेकर जब आते हैं दोस्तों थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, जरूरी है। ये कोई नदी है। अब हैदराबाद कुछ ज्यादा दूर नहीं है। पूरा क्लाउडी वेदर है जब से मैं सुबह से निकला हूं। और दोस्तों ये जिस ब्रिज के ऊपर मैं आ गया हूं ना, वो आपको देखो फिश जैसा कोई बिल्डिंग नजर आ रहा है, लेकिन इस रोड के नीचे से जाना पड़ता है। आपने शायद नोट किया होगा इसके ऊपर एक भी टू व्हीलर नहीं है मेरे सिवा। पता नहीं आगे क्या होगा। थोड़ा सा मैं लकी था, कॉप्स ने मुझे पकड़ा नहीं और जाने दिया। शायद उनको मैं ट्रैवलर नजर आ रहा हूं तो उन्होंने भी सोचा होगा कि गलती हो जाती है, तो उन्होंने मेरी गलती को माफ किया और मैं आ गया हूं हैदराबाद के टिपिकल ट्रैफिक के अंदर। मुंबई में काली पीली टैक्सी होती है, देखिए यहां पे काले पीले रिक्शे। जब आप ट्रैफिक में आ जाते हो हाईवे से, तो आपको थोड़ा सा ना संयम, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है अपनी ड्राइविंग के दौरान। ट्रैफिक एक्चुअली जिस जगह पर भी मैं गुजर रहा हूं वहां पे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों हैदराबाद में ट्रैफिक होता बहुत है। अब मेरा होटल यहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस आ रहा है। ये गूगल आंटी का कमाल है कि आप अनजाने शहरों में, जहां पे आप पहली बार दूसरी बार जाते हैं, वहां पे भी आपको अनजानापन महसूस नहीं होता है, ना ही आपको रास्ते पूछने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैप को थोड़ा सा क्लोज करके देख लीजिए कि फाइनल डेस्टिनेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और डेफिनेटली गूगल आपको वहां तक पहुंचा देता है। नेविगेशन आपको बहुत आसानी से वहां तक पहुंचा देता है। मैं तो सोचता हूं कि अगर ये काम पहले किया होता 10-15 साल पहले तो कितना टफ होता। अभी टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं बहुत सहारा है। ये ऊपर से जो है वो मेट्रो ट्रेन के लिए जो ब्रिज है वो है। आपने देखा है मैं रोशनी रहते रहते आ गया हूं। सैफ बाहर आ चुका है, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो मतलब पिछली बार भी उसी ने मेरा वेलकम किया था। हेलो, आइए जनाब आइए। और ये मेरे लिए लेके आया है कौन से वाले बिस्किट? उस्मानिया बिस्किट। उस्मानिया बिस्किट और यहाँ की बहुत लजीज चाय ईरानी चाय। लास्ट ईयर याद आ गया ना, जनवरी। लास्ट ईयर मुझे याद था, इसलिए इसको आते मैंने बोला कि मेरे को वही चीज़ सबसे पहले चाहिए। वगैरह का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। अब जो भी राइड बाकी है, मतलब जो भी राइड के वीडियोस बाकी है, राइड तो मैंने पूरा कर लिया कि आ गया हूं मैं अपने घर के अंदर, लेकिन अब जो भी राइड के जो भी वीडियोस है, जिन जिन जगहों पर मैं गया, जो जो घटनाएं घटी और जो चीजें जैसे जैसे हुई, तो आगे की जो राइड्स है उनको अभी मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि एपिसोड्स बना के आपको डेली बेसिस पे दिखा दूं। डेली बेसिस पे इसलिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि अब मैं डेली व्लॉगिंग के अंदर आना चाह रहा हूं। और अब यूट्यूब, आप जितना मुझे प्यार आप लोगों से दोस्तों मिला है ना, वो मुझे अपनी जिंदगी का आज तक का ये जो साल है बेहतरीन सालों में से एक लग रहा है। 2018 जो मैंने निकाला है, जिस तरीके से मैंने निकाला है, जितना प्यार मुझे दोस्तों आप लोगों को मिला है, तो
मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि इस चीज को अब मैं कंटिन्यू करूं और 2019 के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पूरे 365 वीडियोस में बनाऊंगा और शायद ज्यादा ही बनाऊंगा, कम नहीं बनाऊंगा। और कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे जो भी मेरी ऑडियंस है, जो लोग भी मुझे देखना पसंद करते हैं और जो लोग भी धीरे धीरे ऑडियंस धीरे धीरे बढ़ेगी, मुझे पता है, तो जो भी मेरे राइडिंग के दौरान मेरे मन के अंदर ख्याल आते हैं उनको मैं अपने फोन के अंदर वॉइस नोट्स बनाता हूं और फिर अपनी जो मेरे वीडियोस होते हैं उनके अंदर डालता हूं। तो दोस्तों पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो भी मैंने नेचर से सीखा या नेचर से मैं समझता हूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को समझा पाऊं। अगर दोस्तों आपको फकीरा, जैसे मेरा नाम है और मेरा काम है, मैच करता हुआ लगता है, आपको लगता है कि फकीरा घूमता रहता है और नेचर से कनेक्ट करता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ। Be simple, be natural.